हम लोग जब अदर कंट्री में जाने के लिए सोचते हैं तो बहुत सारे माइंड में क्वेश्चन आते हैं कि वहाँ के लोग कैसे होंगे, उनकी लाइफ़स्टाइल कैसी होगी, वहाँ हम सर्वाइव कर पाएँगे या नहीं। तो आप जब अलग-अलग कंट्री में जाते हैं तब उसके बाद आपको ऐसा नॉलेज होता है कि क्या फ़ील करते हैं आप। तो आप क्या कहना चाहेंगी जैसे कि जो लोग अदर कंट्री में जाने के लिए सोच रहे हैं या जाना चाहते हैं? हाँ, इसके मैं थोड़ा विस्तार में जवाब देना चाहूँगी। इसके 2-3 पहले हमें पहलुओं पे नज़र डालनी होगी। यहाँ विदेशों में लोग क्यों आना चाहते हैं? इसके कई कारण हैं। एक तो स्टडी के लिए, दूसरा जी। जॉब के लिए, तीसरा बिज़नेस के लिए और चौथा एक और कारण है, विवाह हो करके यहाँ की लड़के और लड़की से बसने के लिए। ये कल 4-5 कारण और 5वां कारण है जो माँ-बाप अपने बच्चों के पास आते हैं। ये 5 तरह के लोग और एक घूमने के लिए जो आते हैं, जी। 5-6 तरह कुल मिला के इस इस तरह से लोग आते हैं यहाँ पे। लेकिन इन जितने भी तरह के लोग जिस सोच से आते हैं, उनके अलग-अलग एक्सपीरियंस हैं। सबसे पहले तो जो माँ-बाप आते हैं अपने बच्चों के पास, तो वो अपने बच्चों से लगभग काफ़ी समय के बाद मिलते हैं, तो उनको खुशी भी होती है। लेकिन कुछ समय के बाद बीत जाने के बाद उनको अपने देश की बिल्कुल याद आने लगती है। क्योंकि जी। यहाँ पे बच्चे अपनी जॉब पे चले जाते हैं, तो अकेलेपन का माहौल होता है और जो वहाँ से सही बात। माता-पिता आते हैं, वो यहाँ पे इतनी ज़्यादा यहाँ के भाषा को नहीं जानते, यहाँ के कल्चर को नहीं जानते, यहाँ के रूल एंड रेगुलेशन को नहीं जानते। तो इन सब चीज़ों के कारण वो अकेले कहीं बाहर निकल नहीं पाते। मैं ये नहीं कहती सबके बारे में, लेकिन कुछ हद तक नहीं निकल पाते। तो वो कुछ दिनों के बाद उनको अपने देश की याद आने लगती है। और दूसरा है जो बच्चे स्टडी के लिए आते जी। हैं। तो स्टडी के लिए जो बच्चे आते हैं मैं उनको क्लियर बोल दूँ कि ये मीठी जेल है विदेश। तो जो भी बच्चे विदेश आते हैं वो सोच समझ के आएँ क्योंकि अ, दूर का ढोल सुहावना लगता है, ये हमारे देश में एक कहावत है। तो जी। ये मीठी जेल है। तो स्टडी के लिए अगर आते हैं तो वो पूरी तरह से अपने माइंड को प्रिपेयर करके आएँ कि हमारे देश के जैसा बिल्कुल यहाँ नहीं है। यहाँ पे जी। भाषा सबसे बड़ी बात है और स्टडी के लिए जो बच्चे आते हैं उनको यहाँ पे जॉब की जो फैसिलिटी है वो सिर्फ सप्ताह में 24 घंटे की है और उनको यूनिवर्सिटी की बहुत काफ़ी हाई फीस देनी होती है, तो वो सारी चीज़ बहुत काफ़ी लंबा स्ट्रगल है और बहुत बड़ा स्ट्रगल है। जिसके कारण आप लोगों ने कभी सुना भी होगा कि इंडिया या नेपाल से आए हुए कई बच्चों ने सुसाइड किया, कई बच्चे वापस लौट के गए। इसके 2-3 कारण हैं, एक तो संघर्ष, दूसरा आर्थिक अभाव और तीसरा डिप्रेशन क्योंकि यहाँ पे माँ-बाप नहीं होते, दोस्त नहीं होते और जी। समय काफ़ी 6 घंटे, 5 घंटे का अंतर होता है, तो वो जो एक वहाँ से तालमेल बिठाना होता है कि फ़ोन के माध्यम से भी वो भी नहीं बैठ पाता। क्योंकि जब हम यहाँ फ्री होते हैं तो वहाँ के लोग फ्री नहीं होते, सोए होते हैं या कुछ और काम में व्यस्त होते हैं और जब वो लोग यहाँ फ़ोन करते हैं तो 6 घंटे के अंतर के कारण काफ़ी बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। तो ये 3-4 चीज़ें वो बिल्कुल माइंड में सोच के आएँ क्योंकि मेरे बच्चे भी यहाँ स्टडी के लिए आई जी। हैं और आई थी तो मुझे पता है उसका स्ट्रगल कितना है। तो मैं उनके लिए बिल्कुल मैं डरा नहीं रही हूँ। ये बात वो पहले माइंड मेकअप कर लें अपना कि किस तरह से पूरा प्रिपेयर होके आएँ कि हम रह सकते हैं या नहीं। और तीसरा है कि जो जॉब के लिए आते हैं, तो जॉब के लिए आते हैं तो जी। उनके लिए भी एक बात तो है कि वो जिस जगह से हम लोग आते हैं, उस जगह पे हमें अकेलेपन की आदत नहीं होती। तो वो पैसे तो कमा लेते हैं क्योंकि जॉब उनकी रहती है, लेकिन वो फिर अकेलापन उनको खाता है। तो उनके लाइफ में थोड़ी-सी तो कम संघर्ष है, लेकिन अकेलापन मुझे लगता है होता होगा, खास करके हमारे देश के लोगों के लिए, क्योंकि उनको पता है कि अब हमें यहीं रहना है। और जी। जो फिर बिज़नेस के लिए आते हैं, तो बिज़नेस के लिए आना तो उनके लिए बड़ी बात है। जो हाई क्लास के लोग होते हैं, तो उनको मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता होगा। और एक है कि काफ़ी लोग हैं जो विदेश विवाह करके बसते हैं, तो वो अपॉर्च्युनिटी काफ़ी अच्छी है क्योंकि यहाँ की अगर यहाँ के किसी इंसान से आप विवाह करते हो, तो आप यहाँ के नागरिक हो जाते हो, तो काफ़ी सारी अपॉर्च्युनिटी आपको मिलती हैं। तो ये इन सब सारे चीज़ों का यहाँ पे है। तो ये लोग यहाँ 5-6 तरीके की सोच से आते हैं। जी। ये लाइव जो था ये केवल न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए था, लेकिन मैं व्यूअर्स को एक बार फिर से बताना चाहूंगा कि अमृता अग्रवाल जी कवियत्री भी हैं
वो पोएट हैं, उन्होंने कितना खूबसूरती से एक एक पॉइंट को उन्होंने बहुत ही खूबसूरती से सारी चीजों को अपनी बातों को रखा, कितना कायदे से उन्होंने एक एक पॉइंट्स को उन्होंने बताया, क्यों लोग आते हैं, क्या फील करते हैं, दूर के ढोल सुहावने होते हैं, ये भी उन्होंने बताया। तो ये एक मैसेज भी है, न्यू ईयर सेलिब्रेशन तो ठीक है, उसमें हमारा टॉपिक था डिस्कशन का, लेकिन एक ये बहुत बड़ा मैसेज भी है कि आप काम करने के लिए अगर बाहर जाना चाहते हैं, अगर आपको अपॉर्चुनिटी अपने यहाँ मिलती है या आपके अंदर वो है कैलिबर कि आप अपने यहाँ कर सकते हैं, तो बेटर होगा कि आप उसको ऑप्ट करें। घूमना टहलना चाहिए, मिलना जुलना चाहिए लोगों से, लेकिन वाकई में ऐसे ही नहीं कहा जाता है कि मेरा भारत महान है। और मेरा भारत महान इसलिए है क्योंकि यहाँ लोगों का आपस में बहुत ही ज्यादा कोऑपरेशन है और प्रतिभा जो है भारत की इतनी ज्यादा कि विदेशों में हर जगह जाके भारतीय जितने हैं अपना झंडा गाड़ चुके हैं। तो ये थी हमारी स्पेशल एक हमारा डिस्कशन था, न्यू ईयर सेलिब्रेशन पे था, लेकिन इसमें बहुत ही मैसेज, इतने सारे मैसेजेस छुपे हुए हैं, उसको बहुत ही ध्यान से लोगों को, पेरेंट्स को भी देखना होगा, बच्चों को भी देखना होगा, वर्किंग क्लास को भी देखना होगा, समझना होगा। ये सारे एक्सपीरियंसेस जो हैं वो ऐसे ही होते हैं। अमृता जी ने भी बहुत ही संघर्ष किया है और मैं आपको बताना चाहूंगा कि संघर्ष की आज देन है कि आज उनका एक बेटा यूके में है, बेटी ऑस्ट्रेलिया में है, उन्होंने खुद संघर्ष करके एक मुकाम पाया है। बहुत सारे उनकी पत्रिकाओं में, पेपर में, हर जगह उनकी कविताएं छपा करती हैं और बहुत ही समसामयिक विषयों पर होती है वो। बेबाकी से उन्होंने सारी बातें कही हैं, ये कहने का हौसला बहुत ही कम लोगों के पास में होता है। तो अमृता जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद ऑस्ट्रेलिया से हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस प्रोग्राम को करने के लिए शुक्रिया। दोबारा में इस पूरे प्रोग्राम को जो है लीड किया, बहुत ही अच्छी तरीके से उन्होंने इस प्रोग्राम को किया। बहुत ही सारी चीजें उन्होंने, जो पॉइंट्स थे, ऐसे पॉइंट्स जरूरी थे, डिस्कशन के पॉइंट्स थे, उसको सामने रखा। हम आशा करते हैं कि इसी तरीके से आपकी खबर के व्यूअर्स को हम ना कि केवल न्यूज, बल्कि जो उनके मतलब की जो यूज की यूटिलाइजेशन, जहाँ पे यूटिलिटी की न्यूज हम लाते रहेंगे आपके सामने।